कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले मीनाक्षी नटराजन ने गांधी चौराहे पर नामांकन सभा को संबोधित भी किया। उनके इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकसभा चुनाव प्रभारी सुरेश पचौरी व मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी भी पहुंचे। साथ ही यहाँ स्वास्थ्य विधायक हरदीप सिंह डंग, जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश रावतड़िया, मुकेश काला, राजेश रघुवंशी सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। हजारों की संख्या में लोगों ने नामांकन सभा में भाग लिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए जीतू पटवारी ने हाल ही में मोदी और अक्षय कुमार के इंटरव्यू को पत्रकारों का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि इस पूरी स्क्रिप्ट में जसोदाबेन के नाम का जिक्र कहीं नहीं किया गया। साथ ही दोनों नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा। सदस्य के रूप में स्वीकार किया, इस बात के लिए मैं आप सब लोगों की बहुत बहुत आभारी। इंसान ने मुझसे कहा कि नहीं, मैं समझता हूँ, और मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर आप नहीं आओगे तो मैं तो नामांकन भरूंगी ही नहीं। बहनों का जैसे बाल हट होता है, वैसे बहनों का भी हट करने का अधिकार होता है। उन्होंने भी मुझसे कहा कि मुझे, हालांकि आदेश तो पार्टी का यह है कि पूरे समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रहना है और पूरे प्रदेश का संयोजन करना है, लेकिन मैं भी समझता हूं और आपके लिए आना मेरे लिए वैसा ही है जैसे कि परिवार के लिए आना। पत्रकार और जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वो जर्नलिज्म है, उसको बहुत, मैं समझता हूं उसका अपमान किया है नरेंद्र मोदी जी। आप देखोगे कि अभी तक जब भी टेलीविजन पर इंटरव्यू देने की बात आती थी या किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर मिलता था तो जर्नलिज्म को पहले प्राथमिकता दी जाती थी। मोदी जी ने अक्षय कुमार एक्टर से एक्टिंग करवाकर अपना पूरा अभिनय किया, तो अभिनय करके बाकी बातें उन्होंने बताने की कोशिश की, पर जसोदाबेन का जिक्र पूरे स्क्रिप्ट में नहीं लिखा गया। मेरी आपत्ति ये नहीं है कि अक्षय कुमार से उन्होंने इंटरव्यू क्यों करवाया, मेरी आपत्ति ये है कि जर्नलिज्म को उन्होंने अपमानित किया। और दूसरी आपत्ति ये है कि जब स्क्रिप्ट लिखी गई थी तो जसोदाबेन का जिक्र क्यों नहीं आया, महिला सशक्तिकरण का क्या हुआ मोदी जी का, ये सवाल। शिवराज सिंह के कैरेक्टर को लेकर बयान को कहते हैं, आपने गुंडा बताया उनको? मैंने गुंडागिर्दी की भाषा बताई, गुंडा नहीं बताया जी। मैंने कहा एक पूर्व मुख्यमंत्री 13 साल मुख्यमंत्री रहे हों और उन्होंने एक कलेक्टर को मंच से, माइक से धमकाया, ये भाषा गुंडागिर्दी की भाषा है। ये अपेक्षा हमें शिवराज सिंह जी से नहीं थी। शिवराज सिंह जी एक विनम्र, सभ्य और सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता, पर वो सत्ता से बाहर होने के बाद इतने विचलित और परेशान क्यों हैं और इस तरह की भाषा का बार बार प्रलाप क्यों करते हैं। मैं समझता हूं इससे प्रदेश की गरिमा घटती है। ये एक नागरिक अगर प्रदेश का नहीं करेगा, इसकी चिंता तो कौन करेगा। मैंने वक्तव्य है, किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री से ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती कि वो इस प्रकार का अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देकर ब्यूरोक्रेसी को दबाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, राकेश सिंह ने भी कल एक बयान दिया स्टेज से कि उन्होंने आतंकवाद को त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक बताया। देखिए, आतंकवाद भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती है, ना आतंकवाद से क्या नुकसान होता है ये समझ सकती है। अगर ये पीड़ा किसी ने उठाई है तो ये पीड़ा कांग्रेस पार्टी ने उठाई है, क्योंकि आतंकवाद के शिकार चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे बेअंत सिंह जी हो, ऐसे अनेक कांग्रेस के नेता हुए। लेकिन जो जनाधार था वो नहीं मिल पाया और लोकसभा हम हारे हैं। देखिए, प्रश्न ये है कि राजनीतिक परिणाम को हमें नहीं देखना है, हमें अन्य दाता की पीड़ा को देखना है, समस्या को देखना है। और मुझे याद है 2017 में जब यहाँ एक दिल दहलाने वाला कांड अन्नदाताओं के ऊपर हुआ था, जिसकी वजह से उनकी निर्मम मौतें हुई थी। 2018 में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इसी पवित्र धरती से घोषणा की थी कि किसानों का कर्ज माफ होगा और किसानों का हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत न्यूज।